कह देंगे कि यार वो तो बहुत बोलते हैं, इमरान मसूद बहुत बड़बोला है, इतने काफी। हम कह देंगे, वो कह देंगे कि नहीं वो बहुत बोलते हैं, उनके बयान नहीं सुने आपने पिछले, हम उससे सहमत नहीं है। और ना ये परिस्थितियाँ तय कर सकते हैं, ना नेता लोग इतने हाई लेवल के हैं कि यही तय करेंगे कि किसको चुनाव लड़ना, किसको चुनाव नहीं लड़ना। बाद में कांग्रेस इतना बैकअप रखता है कि उनके नेता कह देंगे कि हमारे क्या प्रवक्ता है ये, कहते हैं कि क्या इमरान मसूद हमारे प्रवक्ता हैं, और फिर हम इंडिपेंडेंस ही देते हैं, हमारी राजनीतिक पार्टी में स्वतंत्रता है। ये उनका अपना बयान है। जो मणिशंकर अय्यर के बयान से पल्ला झाड़ सकते हैं, जब वो दिग्विजय सिंह के बयान से पल्ला झाड़ सकते हैं, तो इनके भी झाड़ लेंगे। सैम पित्रोदा के बयान से पल्ला झाड़ सकते हैं, जो राजीव गांधी के परम मित्र रहे, तो इनकी क्या हैसियत है सैम पित्रोदा और मणिशंकर अय्यर और दिग्विजय सिंह के सामने। कहा नहीं, हम तो बेहट तो और सहारनपुर देहात तो हमारी सीट है। ये कौन तय करेगा? ये देता कौन है फार्म ए और बी? ये टिकट देता कौन है? ये सिंबल मिलता कहाँ से है? आप जाके मांग कहाँ रहे हैं? इमरान मसूद जो है वो उनके फैमिली की राजनीति भी देखिए, उनका पूरा कैरियर उलझा के रखने का है, उनका पूरा मेरे कैरियर जो है वो इंगेज रखने का है। वो इंगेज रखते हैं जनता को। कैसे लोग उनके बारे में बात करें, उनके बारे में बात कैसे करें लोग? उनका पूरे कैरियर कुछ ना कुछ कह देते हैं वो। फिर 10 दिन तो उनका एक बयान ही तो था ना वो, जो जिससे 2014 के बाद से उनको, तो वो टैक्टिक जानते हैं, लोगों को कनेक्ट करने की टैक्टिक जानते हैं, मिजाज को समझते हैं। जैसे अभी उन्होंने एक बात कही थी रंडे वाली, तो जिसका वो रिएक्शन समझ नहीं पाए थे, बड़ा रिएक्शन आया। हाँ, लेकिन उसका रिएक्शन बहुत बड़ा हो गया, तो वो फ्लो में बोल गए। ये नेचर है। फिर एक अलग गठबंधन बनाने की कोशिश हो रही है, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी, चंद्रशेखर, बसपा, राजभर, निषाद, ये लोग साथ आ जाएं। सियासत का एक सूत्र है कि लड़ाई अगर बड़ी हो तो गठबंधन पे लड़ी जाती है। लेकिन देखा जाए विपक्ष ने जिस प्रकार से गठबंधन बनाया है और सत्ता पक्षीय भाजपा से लड़ाई लड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं बयानबाजी के चलते गठबंधन कमज़ोर होता नजर आ रहा है। जी, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव की, और साथ साथ मैं बात कर रहा हूँ पंचायती चुनाव की, जो पंचायती चुनाव 2026 में होने जा रहे हैं। गठबंधन बड़ी मुस्तैदी से चुनाव की तैयारी कर रहा है, लेकिन साथ साथ सहारनपुर से सियासत में उस रंग को बेरंग करने का प्रयास किया जा रहा है उन बयानों के द्वारा, जो गठबंधन में कहीं ना कहीं दूरियां पैदा करेंगे। तमाम तरह के बयान आ रहे हैं। कांग्रेस सांसद के द्वारा कह रहे हैं कि 403 पे चुनाव हम लड़ाएंगे, मैं लड़ाऊंगा, या सहारनपुर में 7 पे मैं लड़ाऊंगा, या 2 सीट हमारी है जहाँ पे हमारे विधायक होते थे। तमाम मुद्दे पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे गठबंधन पे क्या असर पड़ने वाला है 2027 को लेकर, और क्या चुनावी रथ सफल हो पाएगा इन बयानबाजी के लेकर। मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश की सियासत की, और विश्लेषण करने के हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार आस मोहम्मद कैफ साहब है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद अनुज जी, बहुत धन्यवाद। बयानबाजी तो ज़बरदस्त हो रही है और आप तो बड़े दूर से निगरानी कर रहे हो बैठ के, जाए भाई बयानबाजी जिस तरह से आ रही है उस तरह का जाए कहीं ना कहीं गठबंधन पे बड़ा माकूल असर पड़ेगा, कैसे देखते हैं? राजनीति में आपका प्रेजेंट रहना बहुत जरूरी है। आपकी प्रासंगिकता तब तक है जब तक लोग आपके बारे में बात करते हैं, चर्चाओं में। अगर लोग आपके बारे में बात करना बंद कर रहे हैं तो आप पॉलिटिकल डेड हो गए हैं। और जो माहिर और पुराने पॉलिटिशियंस होते हैं, उनका पहला ये रहता है कि लोग उनके बारे में बात करें, उनको अच्छा कहें या उनको क्रिटिसाइज करें, लेकिन वो बातचीत के बीच रहना चाहिए। तो ऐसा ही मुझे लगता है कि कुछ बेसलेस चीज़ें होती हैं, मीडिया के लिए भी अच्छा होता है, लोगों के लिए भी चर्चा होता है। हुक्के पर चर्चा हो रही है, चाय पर चर्चा हो रही है, इसने उसको ये कह दिया, उसने उसको ये कह दिया। जब काम नहीं होता है तो ये ऐसा काम होता है जिसका पैसा नहीं मिलता है। लेकिन ये भी एक काम है। हम अपनी ऊर्जा को बेवजह खर्च करते हैं और वो कुछ हैं जो मज़ा लेते हैं। आप जानते होंगे मदारी का बहुत जिक्र होता है, बड़ी चर्चा होती है मदारी। तो ये मदारी जो होता है वो नचाता है, और बहुत सारे लोग जो उसके इर्द गिर्द खड़े होते हैं वो उनको एंटरटेन करता है। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि ना 2027 आज है, और ना ये परिस्थितियाँ तय कर सकते हैं, ना नेता लोग इतने हाई लेवल के हैं कि यही तय करेंगे कि किसको चुनाव लड़ना, किसको चुनाव नहीं लड़ना। जहाँ सवाल होना चाहिए कि आपने सड़कें कितनी ख़राब थी जो ठीक करा दी, पानी की व्यवस्था क्या हुआ, आपके क्षेत्र में एजुकेशन का क्या हो रहा है, यहाँ आपका जो क्षेत्र है वहाँ गाँव में बीमारियाँ तो नहीं पसर रही हैं, यहाँ आपके जो नौजवान हैं वो पास का एक राज्य है पंजाब, पास का एक राज्य है हरियाणा,
कहीं वो जो नशे के लिए बदनाम हो चुका है, कहीं वो नशा आपके क्षेत्र में आकर के वो नहीं उसको कैप्चर कर लिया है। आपके यहाँ कानून व्यवस्था क्या स्थिति है, आपके यहाँ ट्रैफिक्स का क्या इंतज़ाम है, आपने कितनी नई गाड़ियाँ खरीदी हैं, आपने कितने अच्छे घर बनाए हैं, आपने कितनी कॉलोनियाँ सही सेटअप की हैं, आपके यहाँ कितने अच्छे टीचर हैं, क्या टीचर स्कूल आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, हॉस्पिटल में आपको जो है सुविधाएं मिल रही हैं ना मिल रही हैं। तो ये फोकस्ड होना चाहिए, डेवलपिंग और काफ़ी कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स होनी चाहिए। लेकिन चूंकि उन पर बात ना हो, इसलिए जो अच्छे अनुभव वाले राजनीतिज्ञ होते हैं वो ये सब जानते हैं कि कैसे लोगों को डिस्ट्रैक्ट किया जाए, और डिस्ट्रैक्ट करने का यही एक तरीका है जिसको हम मुझे लगता है कि राजनीतिक तौर पर ये लोग जो हैं लोगों को उलझा करके रखते हैं। मैं एक और महत्वपूर्ण बात आपसे कहूँगा, जनरली होता ये है कि खासकर वो नेता जो एक शब्द है, आप अगर मूवीज़ देखते होंगे, बोल बचन जी, खासकर वो नेता जो चाहते हैं कि जनता उनसे सवाल ना पूछे, वो शिकूफे छोड़ते हैं इंगेज रखने के लिए। बहुत सारे नेता हैं ऐसे, मैं किसी बड़े नेता का नाम लेकर के यहाँ नहीं बताना चाहता, लेकिन देश भर में है नेता ऐसे। आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जैसे मान लो कुछ आरजेडी के नेता हैं बिहार में अक्सर। आज आप देखिए पप्पू यादव ने कहा है कि गिरिराज सिंह को कि इनका नाम जो है वो सुअर सिंह रख देना चाहिए। तो ये कोई इससे क्या मिलेगा? ना बिहार की जनता को कुछ मिलेगा इस बात से, और ना इससे या तेलंगाना के राजा कुछ कह दें या वो महाराष्ट्र के कुछ नेता कुछ कह दें, इनके कहने से क्या मिलेगा? इसके कहने से सिर्फ चर्चा मिलती है, और नेता तब तक जिंदा है जब तक वो चर्चा में है। तो ये जो पॉलिटिकल आप बातचीत सुनते हैं कि हम साथ लड़ेंगे, जैसा आपने अपनी बातचीत में कहा, किसी का नहीं तो हम लड़ेंगे ही, फिर कहा नहीं हम तो बेहट तो और सहारनपुर देहात तो हमारी सीट है। ये कौन तय करेगा? ये देता कौन है फार्म ए और बी? ये टिकट देता कौन है? ये सिंबल मिलता कहाँ से है? आप जाके मांग कहाँ रहे हैं? तो जिस नेता के पास जाकर के आप कहेंगे साहब ये सिंबल हमें दे दो, वही तो देगा। क्या उसने कुछ कहा है? जो सिंबल देगा क्या उसने कुछ कहा है? क्योंकि उसने कुछ नहीं कहा है, तो उसके अतिरिक्त जितने नेता जो इधर उधर की बात कर रहे हैं वो सब अप्रासंगिक है और वो बेसलेस है। कल वो कह रहे हैं कि पार्टी ने मुझको ये अधिकृत किया है, तो पार्टी का तो इतिहास है। वो तो मणिशंकर अय्यर से कह देती है कि हमारा बयान नहीं है। जो टॉप 5 में थे उस समय, वो तो दिग्विजय सिंह को कह देती है, राजा दिग्विजय सिंह को, मध्य प्रदेश जिनके नाम से जाना जाता था, सीएम कई बार रहे। तो उस पार्टी का तो इतिहास है। बाकी शेष ये मनोरंजन है जो स्थानीय जनता करना है, उनको इंगेज रखना है। सर्दी में कहाँ बात की जाए, गर्मी में कहाँ बात की जाए, इससे जोड़ कर रखना है। नहीं तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब बेवजह की चर्चा कर रहे हैं नेताजी, मतलब केवल जो है लोगों को मनोरंजन करने के लिए, कि सीधा सा कोई सवाल ना आ जाए, कोई विकास की बात ना हो जाए, डेवलपमेंट पर कोई बात ना हो जाए। सहारनपुर की स्थिति में क्या बदलाव आया है इस समय में, मतलब इस चीज़ को लेकर ये कहने के ध्यान भटकाने वाली बात आज नहीं चर्चा में रहने के बाद आज नहीं कर रहे हैं। आप फाइनली कीजिए ना। इमरान मसूद का आप बार बार इंडिकेट कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, सांसद जो इमरान मसूद सहारनपुर के, उनको कह रहे हैं आप उनकी पूरी राजनीति देखिए। किसका बयान आ रहा है? किसका बयान? नहीं, आप उनकी पूरी राजनीति देखिए, आप उनकी पूरी राजनीति देखिए। इमरान मसूद जो है वो उनके फैमिली की राजनीति भी देखिए। उनका पूरा कैरियर उलझा के रखने का है। उनका पूरा मेरे कैरियर जो है वो इंगेज रखने का है। वो इंगेज रखते हैं जनता को। कैसे लोग उनके बारे में बात करें, उनके बारे में बात कैसे करें लोग? उनका पूरे कैरियर कुछ ना कुछ कह देते हैं वो, फिर 10 दिन तो उनका एक बयान ही तो था ना वो, जो जिससे 2014 के बाद से उनको, तो वो टैक्टिक जानते हैं, लोगों को कनेक्ट करने की टैक्टिक जानते हैं, मिजाज को समझते हैं। 40 साल से 50 साल से वो जितनी उनकी एज है, बचपन, मैं तो कहता हूँ माँ के पेट से सियासत सीख करके आए, वो इंगेज रखते हैं लोगों को। कैफ साहब आप तो कह रहे हैं कि जो बयान भी उनका सियासती बयान था, उस बयान ने उन्हें हीरो बना दिया। आप तो ये भी कह रहे हैं बोटी वाले बयान के आप सब इंगित कर रहे हैं। आप इमरान मसूद जानबूझ कैसे बयान देते हैं जिसके लोगों का जाए। कभी कभी क्या होता है कि ये सामान्य बात है कि कभी कभी कोई व्यक्ति जब बहुत ज़्यादा फ्लो में बोलता है तो कुछ गलत भी भूल जाता है, क्योंकि परफेक्शन तो है नहीं, बाद में उसको एहसास होता है। जैसे अभी उन्होंने एक बात कही थी रंडे वाली, तो जिसका वो रिएक्शन समझ नहीं पाए थे, बड़ा रिएक्शन आया। हाँ, लेकिन उसका रिएक्शन बहुत बड़ा हो गया, तो वो फ्लो में बोल गए। ये नेचर है। अभी जो लोग प्रोफेशनल है, मतलब प्रोफेशनल से मतलब जर्नलिस्ट हैं, बहुत कम जर्नलिस्ट दुनिया में ऐसे, आप जानते हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप जानते हैं कि जर्नलिस्ट, बड़े बड़े जर्नलिस्ट जो टीवी पे दिखते हैं, वे टीपी पे पढ़ते हैं। तो जो टीपी पे पढ़ते हैं वे भी
फ्लो में ना बोले, कहीं कुछ गलत चला जाए टीवी पर, तो इसलिए वो टीपी पे पढ़ते हैं। रवीश कुमार जैसे बड़े जर्नलिस्ट भी टीपी पे पढ़ते हैं, लेकिन तो फिर भी हो जाता है। फिर भी गलती हो जाती है। तो फ्लो में कई बार आदमी बोलता है तो गलत निकल जाता है, बाद में एहसास होता है। जी नहीं, तो यहाँ पे आस भाई एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है आपकी तरफ, ये उत्तर प्रदेश में भाजपा से जो लड़ाई है गठबंधन के समाजवादी पार्टी की, क्योंकि जब विपक्ष का बड़ा हित है समाजवादी पार्टी में, देखा जाए तो बड़ी पार्टी मानी जाती है, मुस्लिम का अपना हित तलाशता है, और यहाँ पे भाजपा को जो हरा देगा मुस्लिम उस पर वोट करेगा। और ऐसे में गठबंधन को लेकर जिस तरह की बातें सामने आ रही है, क्या इस पर गठबंधन पे कोई फर्क पड़ेगा? दूसरी बात, क्या जो बयान आ रहे हैं इमरान मसूद साहब के, उसके पीछे राहुल गांधी खड़े हैं, प्रियंका गांधी खड़ी है, हाईकमान खड़े हैं, अजय राय खड़े हैं, कौन खड़े हैं? या खुद ब खुद है इमरान मसूद साहब खुद ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे हमारी सीटों का ग्राफ बढ़े उत्तर प्रदेश में और सहारनपुर जैसे स्थिति में पश्चिम में जाए? दोनों सवाल आपके बहुत महत्वपूर्ण है। पहला तो ये है कि देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है वो उसके मन में एक बात बैठ गई है, उसके मन में ये बात बैठ गई है कि जब तक बहुजन समाज पार्टी बसपा या समाजवादी पार्टी या वे राजनीतिक दल, जैसे हम आज पूरे भारत का अगर विश्लेषण करें तो वे राजनीतिक दल जिन्होंने कांग्रेस का वोट बैंक छीना है जी, जब तक वे नहीं हारेंगे तब तक वो अपना वोट बैंक जो उनका पूर्व में था वो वापस नहीं पा पाएंगे। तो इसलिए कांग्रेस में एक वर्ग ये सोचने लगा है कि आरजेडी हार जाए बिहार में, या समाजवादी पार्टी हार जाए उत्तर प्रदेश में, या बसपा ने ज़्यादा बसपा ने ज़्यादा उनको मजबूत कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि बसपा खत्म हो गई, तो उससे एक उम्मीद आई कह रहे कि बसपा जो है वो एक विधायक पाकर टिक गई है, तो समाजवादी पार्टी जो है वो उससे भी डाउन जा सकती है। तो वो उनके मन में ये मैसेज चला गया है एक्चुअली, और इसका ये बहुत बड़ा नुकसान है, इसका बहुत फ्यूचरिस्टिक इसका ये नुकसान है कि ये एक दूसरे को खत्म कर देंगे। एक तो ये है आपका, दूसरा ये है कि इमरान मसूद किसके कहने से ये कह रहे हैं। तो पहला तो ये है कि ये प्रेशर टैक्टिक है, राहुल गांधी का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। राहुल गांधी का इसलिए कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि जो व्यक्ति एक सांसद के टिकट दिलाने में रुचि ना लेता हो, वो विधायकों के टिकट दिलाने में क्यों रुचि लेगा? इतने लोग लड़े कांग्रेस के पूरे भारत में, राहुल गांधी ने 1 या 2 टिकट में कहा होगा कि ये मेरे लोग हैं, एक को कमिटमेंट कर दिया था। अमरोहा में कुंवर दानिश अली को, चूंकि वो सदन में विधुड़ी ने कुछ कह दिया, उसके बाद में उनको रिएक्शन मिला, तो राहुल गांधी ने विधुड़ी को कह दिया कि वो रोके, उनके घर चले गए थे रोते हुए दानिश, तो उन्होंने वहीं उनसे जब गले लगे तो गले कमिट कर लिया कि मैं तुमको चुनाव लड़ाऊंगा। तो वो कमिट राहुल गांधी सभी के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं कहते, लेकिन जो राहुल कमिट कर लेते हैं उससे हटते नहीं है। तो राहुल का कोई इन्वॉल्वमेंट टिकटों में लोकसभा के में नहीं था, तो विधानसभा के टिकट तो उनके लिए आप जान लीजिए पूरे भारत में 30 राज्य है, तो विधानसभा के टिकट में तो क्या ही उनका हस्तक्षेप होगा। प्रियंका गांधी की एक महत्वाकांक्षा है, प्रियंका गांधी की महत्वाकांक्षा है कि चूंकि इंदिरा का, चूंकि नेहरू का, चूंकि राजीव का उत्तर प्रदेश घर रहा है और गढ़ रहा है, तो प्रियंका गांधी में के अंदर एक महत्वाकांक्षा है कि वो अपने परिवार के टूट चुके गौरव को, उस अस्मिता को वापस लाए। तो वो उत्तर प्रदेश में अपना वर्चस्व चाहती है और उसके लिए वो लगातार प्रयास करती है। वो एक बहुत अच्छा प्रोग्राम लेकर भी आई थी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वो क्लिक नहीं हुआ, लेकिन वो शानदार आइडिया था। उससे ये पता चलता है कि उत्तर प्रदेश की जो महिलाएं हैं उतनी जागरूक नहीं थी, लेकिन वो जो आइडिया था उनका वो गजब था। उन्होंने चुन चुन कर ऐसे लोगों को टिकट दिए थे जिनको आपने नाम भी नहीं सुना था। वो बहुत अच्छा आइडिया था, वो क्लिक नहीं हो पाया, लोग समझ नहीं पाए। मुझे लगता है कि लोगों को अभी थोड़ा और प्रोग्रेसिव होने की जरूरत है, थोड़ा और समझने की जरूरत है। तो ये जो कह रहे हैं ये सीधा है कि ये प्रेशर टैक्टिक है। पहला तो ये है कि अखिलेश यादव ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि हम उसको टिकट देंगे जो जीतने वाला होगा। तो ये इंडिकेशन था कांग्रेस के पार्टी की कांग्रेस जो है वो ये उम्मीद ना करे कि हम जो है उनके कहने से 100 टिकट दे देंगे। फिर पहले उन्होंने 150 मांगने शुरू किए थे कांग्रेस के लोगों ने अंदर से। उनके एक प्रियंका गांधी के एक सचिव थे काफ़ी प्रभावशाली, संदीप सिंह, अब वो चले गए हैं, सिस्टम से थोड़ा आउट है। उनके माध्यम से बहुत सारी चीज़ें आउट आई थी। फिर 150 से वे 100 पे आए, अब 60-70 तक आए। अब बहुत सारे लोग अखिलेश यादव को पुश कर रहे हैं, आप इनको 60-70 ना दे करके बसपा को 100 दे दो। फिर एक अलग गठबंधन बनाने की कोशिश हो रही है जिसमें असदुद्दीन ओवैसी, चंद्रशेखर, बसपा, राजभर, निषाद, ये लोग साथ आ जाएं। निषाद ने अपनी छवि ऐसी कर ली है कि वो संजय निषाद वो संभवतः भारतीय जनता पार्टी से बाहर कहीं जा नहीं पाएंगे। तो ये पूरी एक सिचुएशन बन रही है। और वो जो आपने कहा है कि भाई विपक्ष जो है किसको वोट करेगा और वो कहाँ जाएगा, वो समाजवादी पार्टी को जाएगा। देखिए विपक्ष जो है, विपक्ष का एक वोटर है, जैसे हमने 2024 के चुनाव में देखा, विपक्ष का एक वोटर है, उसको पता है, उसने मान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो उनके लिए जो है वो हितकर नहीं है। तो वो कंसोलिडेट होने की कोशिश करता है, एक जगह आने की कोशिश करता है, और वो देखता है कि कौन कौन राजनीतिक पार्टी उसको चैलेंज कर सकती है। बंगाल में ममता कर सकती है, बिहार में आरजेडी कर सकती है, महाराष्ट्र में जो है वो ठाकरे
गुट कर सकता है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कर सकती है, तो वो उनके साथ जाता है जिनका बेसिक दिखता है उसे बूथ पर कार्यकर्ता खड़ा है। कांग्रेस का जो इशू है, कांग्रेस के पास में बहुत, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस जो है उसके पास कुछ है नहीं। कांग्रेस का जो इशू है मेनली, कांग्रेस के पास जो है वो उबाल देती है, लेकिन वो जो घी उसने उबाल दिया है बर्तन का, उसे समेटने वाला नीचे बड़ा बर्तन उसके पास नहीं है, यानी बूथ का कार्यकर्ता उसके पास नहीं है। तो नीचे वाला जो बर्तन है उसे वो क्षेत्रीय राजनीति से लेना पड़ता है। आप कह सकते हैं क्रिकेट टीम में गेंदबाज हैं तो बल्लेबाज हैं, तो बल्लेबाज और गेंदबाज मिलकर जिताते हैं, उनके पास एक ही चीज है, दूसरी चीज दूसरी राजनीतिक दल के पास है, इसलिए उनके लिए गठबंधन जरूरी है। उनके कार्यकर्ता एक्चुअली, उनके नेता कार्यकर्ता वो वास्तव में कमरों में स्ट्रेटजी बनाने वाले हैं, एसी वाले हैं, तो उनका फाउंडेशन बूथ लेवल पर कमजोर है, कमजोर है, कहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक बात जी, यहाँ पे एक बात आ रही है आस भाई, जिस प्रकार से जो बयान आ रहे हैं इमरान मसूद साहब का, और बयान केवल सहारनपुर के लिए नहीं है, बयान जो है ये समझिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में उन बयानों को कहने की चर्चा भी हो रही है, उन बयानों की जो वैल्यूएशन भी, और ये भी लग रहा है कि कांग्रेस का सांसद अगर बयान दे रहा है तो कहने के हाईकमान भी साथ में उसके खड़ा हुआ है, उसका इन्वॉल्वमेंट में पास पूरी हो जाने दीजिए। लेकिन यहाँ पे एक बात आई है, लोकसभा में जैसे है ना 17 और 63 का जो रेशो था 80 पे, क्या वो रेशो बढ़ पाएगा विधानसभा चुनाव में? आप अभी कह रहे हैं कि 100 से 150 से आगे या 60-70 पे आ गए, क्या इन बयानों का बड़ा असर पड़ेगा? जैसे जो कह रहे हैं कि भाई हमें सीट बढ़ाने के लिए इनके बयानों की जरूरत है, ऐसे बयानों की जरूरत है, ये ऐसा लोग बाग मान रहे हैं। पहला सवाल आपका काफी महत्वपूर्ण है, वो मैं उसको आपको जरा डिफाइन कर दूं। देखिए, पहली बात तो ये है कि इमरान मसूद की एक आइडेंटिटी विकसित हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं की एक आइडेंटिटी विकसित हो चुकी, जैसे रेखा गुप्ता है दिल्ली के सीएम, उनकी एक आइडेंटिटी विकसित हो चुकी कि बाद में कांग्रेस इतना बैकअप रखता है कि उनके नेता कह देंगे कि हमारे क्या प्रवक्ता है ये, कहते हैं कि क्या इमरान मसूद हमारे प्रवक्ता हैं, और फिर हमें इंडिपेंडेंस ही देते हैं, हमारी राजनीतिक पार्टी में स्वतंत्रता है, ये उनका अपना बयान है। जो मणिशंकर अय्यर के बयान से पल्ला झाड़ सकते हैं, जब वो दिग्विजय सिंह के बयान से पल्ला झाड़ सकते हैं, तो इनके भी झाड़ लेंगे। सैम पित्रोदा के बयान से पल्ला झाड़ सकते हैं, जो राजीव गांधी के परम मित्र रहे, तो इनकी क्या हैसियत है सैम पित्रोदा और मणिशंकर अय्यर और दिग्विजय सिंह के सामने? तो ये तो कह देंगे कि यार वो तो बहुत बोलते हैं इमरान मसूद, बहुत बड़बोला है, इतने काफी। हाँ कह देंगे, वो कह देंगे कि अरे वो बहुत बोलते हैं, उनके बयान नहीं सुने आपने पिछले, हम उनसे सहमत नहीं है, तो कह देंगे। और ये भी कह देंगे हंस हंसा करके, अरे ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, ये पॉलिटिकल, इसमें अगर आप सुनना चाहते हैं, पॉलिटिकल ये है कि ऊपर से पुश तो है, लेकिन इतना बैकअप भी रखा है कि जरूरत पड़ने में पलटा मार जाए। पुश तो है, लेकिन जवाब अगर देने पड़े तो बोले उनको खुद के हैं। हाँ, खुद के हैं उनके मतलब पिता ने पुत्र को कह तो दिया है कि तुम ये कर दो, लेकिन जब मेरे तक बात आएगी तो मैं कह दूंगा तुम क्यों कर रहे हो, संभाल लूंगा, पिता हूं, क्यों कर रहे हो। तो ये एक स्ट्रेटजी प्लान है जी। और दूसरी बात यह है कि मैं इसको भी थोड़ा ये भी डिफाइन कर दूं कि समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी है उत्तर प्रदेश में। अगर वो ज्यादा टीज उनको कांग्रेस करेगी तो वो इनके बिना दूसरे विकल्प पे विचार करेगी। और एक बड़ा राजनीतिक मूव ये भी हो सकता है कि बसपा के साथ भी समाजवादी पार्टी चूंकि विचार कर रही है, और इसलिए विचार कर रही है क्योंकि वो राजभर, जयंत चौधरी, चंद्रशेखर, कांग्रेस, ओवैसी, इन सबके साथ नहीं जाना चाहती अगर ब्लैकमेलिंग का लेवल बढ़ता है तो, क्योंकि ओवैसी भी शुद्ध ब्लैकमेल करते हैं। चंद्रशेखर जो है वो 8 से 10 सीटें उनको समाजवादी पार्टी देना चाहती है, दे सकती है, ये ब्रेकिंग मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन चंद्रशेखर की डिमांड 50 बसपा के बराबर तोले जाने की है। ये भी एक इशूज है, तो एक बिग इशूज है। तो चलिए, थे हमारे साथ में जो वरिष्ठ पत्रकार आस मोहम्मद कैफ साहब, आपने बात की चर्चा की और बहुत अच्छे से विश्लेषण किया। इन तमाम मुद्दों पर आपका बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।